Recording in progress. ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ठीक है जी, सो दिस इज। सर एक चीज सॉरी जी जी। सर, आप नए सुपरवाइजर किसी को लेंगे तो सर मैंने कोशिश की है सुपरवाइजर जी जी ठीक है। तो सर उनका है इतना ड्यूटी टाइम है वो सर मैं कहने की कि आप रिसर्च भी नहीं करनी आपको आप सिर्फ पेपर पास करने हैं उसके लिए मेरे से गाइडेंस। गाइडेंस तो मैं क्यों गाइड करेगा क्या लाभ ये तो सर ऐसे है ना कि हर चीज पैसे से ओरिजिनेट होती नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, अगर मैं हर एक को पैसे मांगना शुरू कर दूं तो फिर तो काम नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, उनके लिए ये है कि जी ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉलेज। तो इल्म देने में तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपको कोई इल्म दे रहा है, ही शुड बी हैप्पी कि मेरा इल्म फैल रहा है। कल को आप उसकी तारीफ करेंगे, साइड करेंगे, वो कुछ और अर्न कर रहा है। मटेरियलिस्टिक दुनिया से अगर बाहर सोचे तो हाँ, फिर तो आप मैं देखिए, मैं इसलिए आप बिलाल, मैं इसलिए आप माइंड नहीं करना मेरी बात को। आपकी बातों से मुझे लगता है कि आपने अपने आप को जिंदगी को बहुत मुश्किल किया हुआ। योर क्वेश्चंस गिव्स दैट इम्प्रेशन कि पता नहीं आपकी वो क्या, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है कुछ चीजों के अंदर, कि आप कहते नहीं यूं ही होगा तो मैं चलूंगा आगे, नहीं तो नहीं चलूंगा। तो मेक योर सेल्फ, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए और थोड़ा सा डिफरेंट सोचने की कोशिश करें। आप, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल आदमी है। ये अपने लिए अपने मुश्किल है मैं हाँ? लेफ्ट राइट क्लिक किया सबसे अगर प्रयास का बदलाव ना कुछ बस जो भी है, लेकिन ये कि अब उसको आप थोड़ा सा ना अपने कंट्रोल भी करना है। और मे बी आई वुड से कि दैट वुड बी बेनिफिट यू, आई इट नॉट बी बेनिफिटिंग एनीबडी एल्स। ये आपका ही फायदा होगा। तो आपके क्वेश्चन बड़े मुझे ना, मतलब जो भी आपने अब तक क्वेश्चंस किए ना मुझसे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑनलाइन सेशन टिल जो भी हमकी डिस्कशन होती रही है, आई वाज दिस फीलर कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है इन योर पर्सनैलिटी। तो मैं जितना कि आपका संडे को हुआ है मैं क्लास में हूं अच्छा, वो तो एक आध दिन होगा, एक वीक होगा। मैं वैसे तो सैटरडे को ही क्लास लूंगा। ये तो मैंने इस वीक में मैंने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि दो थीसिस डिफेंस थे, वो एक्सटर्नल के लिए आना मुश्किल था। तो आई थॉट कि आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। तो हमने अभी एक डिफेंस और भी हमने आज रखा हुआ है बाय द एंड ऑफ क्लास। तो अगर आप इजी हो तो उसको भी अटेंड करें। दैट विल स्टार्ट अराउंड 2:30। वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, आज बाई चांस दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, बट कोई बात नहीं, उससे भी आप जो स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं करें। अच्छा जी, ओके। सो और कोई क्वेश्चन आंसर किसी का है? अच्छा, अभी जितना टाइम हमारे पास है बिफोर द नेक्स्ट, सो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप सबका है ना, वो यही है कि टॉपिक तो डिसाइड हो जाना, क्योंकि फिर आपने उसके लिहाज से चीजें पढ़नी है और आगे चलनी है। तो आई विल बी स्टिल बी गोइंग विद द टॉपिक्स नाउ। हम एक शॉर्ट सा भी जो जो जिनके टॉपिक्स रह गए हैं उनको अप्रूवल देते हैं। और अगर इस वक्त जो मुझे बात सुन पा रहे हैं, फहीम और जिब्रान, काइंडली अगर आप शेयर करें अपनी टॉपिक को, तो लेट मी गो थ्रू इट एंड लेट अस अप्रूव और डिसअप्रूव। लेट स्टार्ट विद फहीम जी। फहीम, आप शेयर कीजिए अपना टॉपिक। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट कीजिए जी। सर जी सर, मेरा टाइटल रिसर्च पेपर का है सर, मैनेजमेंट एक्सीलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। सर आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी आ रही है आवाज, जी आ रही है। जी सर। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इज सर डॉक्टर अहमद अली कुरैशी। सर ही इज एट ही इज प्रोफेसर इन सर ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद। ठीक। सर डाउनलोडेड आर्टिकल्स 5 आर्टिकल्स सर इस टॉपिक पे जो मैंने किए हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस पे सर। तो वो ये है सर, रिव्यू ऑफ स्टडीज ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस सर।
सर आवाज आ रही है सर मेरी से? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बताइए, आप आगे बताइए। सर सर इसमें जो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक पे सर, एज क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ सर इसी में सारी टाइम पीरियड गुजरा है सर, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस पे। और उस पे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट भी ऐसे किए हैं सर, जिसपे मतलब अगर एक्सीलेंस मतलब व्हाट आई वांटेड टू से, आई वांटेड टू डिस्क्राइब कि जो एक्सीलेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में किसी भी जो भी कमांड एशलॉन्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के या ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनके कमांड एशलॉन्स जो हैं वो उस रेस्पेक्टिव जॉब्स के हिसाब से जो उनको अंडरस्टैंड करते हैं वो ठीक हों, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और वो बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड उसको उस पर बड़ा फ़ायदा रहता है और हर चीज़ बेहतरीन तरीके से मैनेज भी होती है और चलती है सर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है सर। अच्छा, ठीक है। In short, sir, मतलब excellence in management is supposed to be the best of the best, sir. Whether it is training, learning, performance at any level, sir. If management is best at all levels of any organization, sir, that institution organization is going to be perform well, rather excellent for the or the best, sir. अच्छा, आप फोकस किस पे करेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पे करेंगे? सर मैं मतलब वैसे तो डिफाइन इस तरह मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन तो मैंने इस तरीके से नहीं सोचा, लेकिन कोई मतलब ये एज अ जनरल सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके मैनेजमेंट जो मैन पावर होती है वो अगर ठीक है तो वो पूरा इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से चला सकती है। ये मेरा सर मेन पॉइंट ऑफ व्यू है सर। नहीं, ठीक है फ़हीम, वो आपने ओवरऑल ब्रॉडली तो बात ठीक कर रहे हो, लेकिन जब आप मुझे अच्छा एक चीज़ और ही बताइए कि आप थीसिस करेंगे या नॉन थीसिस ऑप्शन पे काम करेंगे? सर नॉन थीसिस पे सर। अच्छा, ठीक हो गया। नॉन थीसिस के लिए फिर आपने देखें कोई एक बेसलाइन पेपर फिगर आउट करना होगा। लाइक इधर आपने पेपर नंबर 2 जो आपने शोर किया हुआ है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। प्राइमरली जो आपका सैम्पलिंग डोमेन है या जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो स्कूल्स हैं, और उसके अंदर आप मैनेजमेंट की इम्पैक्ट को देख रहे हैं ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस जिसकी आप बात कर रहे हो। अभी आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस कह रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये कुछ वेरिएबल्स लाने पड़ेंगे टू प्रोसीड फॉरवर्ड एंड डिफाइन समथिंग जहाँ पे इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जो आप कवर कर रहे हो। तो आई वुड से कि कोई एक रिसर्च पेपर ऐसा फिगर आउट करो जो कि आपको आपके वेरिएबल्स डिफाइन करके दे रहा हो। राइट सर, राइट सर, ठीक हो गया सर। तो फिर ये आपका ना टॉपिक जो है वो रीजनेबल हो जाएगा। फिर ठीक है, आप गाइडेंस लें अपने सुपरवाइजर से और एटलीस्ट प्रपोजल डिफेंस के स्टेज तक इसको ले जाएं। बेशक आगे थीसिस आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है, ना करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी ठीक है। ब्रॉडली एरिया इज फाइन फाइन, बट नाउ रिफाइन एंड कम डाउन टू वेरिएबल्स ऑफ दिस स्टडी एंड फिगर आउट वन बेसलाइन पेपर। एंड बेसलाइन पेपर कैन नॉट बी अ रिव्यू पेपर, ठीक है? Review paper gives you many studies, so figure out one single study which has elaborated the variables of this type. सर आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई थी सर। जी, मैं सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रही थी। मैं आपको अच्छा ये अच्छा कह रहा हूँ अच्छा। कि आपने आपका ओवरऑल एरिया इज फाइन, बट आप इसको थोड़ा सा लेके जाएं टुवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स सही है सर। and a single paper which gives you detailed answer to your queries, how your methodology will work. राइट सर। And it cannot be a review paper. That was my third point. It has to be a single paper which performs that analysis to get to the organizational excellence values which you are trying to figure out. राइट सर, गॉट इट। So the number paper number 2 seems fine to me, and paper number 4 maybe that could also be one. But again, you have to check it out कि ये papers जो हैं वो अच्छी जगह पे publish हुए हैं। राइट सर, राइट सर, ठीक है जी, थैंक यू फ़हीम। राइट सर, थैंक नाम यू। नोट जी। नेक्स्ट इज इन लाइन वाज जिब्रान। सर काइंडली शेयर कीजिए। सर सर ये शेयर होगी सर आपको पे? इट इज अबाउट टू बी शोन।
सर शेयर होगी आपको स्क्रीन? अभी नहीं हुई है जी। सर मैं दोबारा करता हूँ। आप में से सिर्फ बिलाल रह गया है। आपका तो टॉपिक ऑलरेडी डिफाइंड है, उसी पे काम करोगे, चेंज करोगे? बाकी सब ने तो प्रेजेंट कर लिया था ना, टाइटल तो हो गया था, आपका भी हो गया था। कर दिया है, बस स्लाइड चेंज करना है उसमें टॉपिक में। वो मुझे आप अलग से पूछ लीजिए, कैन डिस्कस इट। जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपका ऐसा है आफ्टर ओवरऑल डिस्कशन, तो वो हम अलग से कर सकते हैं। लेकिन और किसने बिल्कुल नहीं किया, ऐसा तो कोई नहीं है ना? नबी साहब ने कर लिया था, तो इट्स फाइन। जी जिब्रान, आप का शेयर नहीं हो पा रहा काइंडली। अगर हम किसी और को टाइम दे दें, साथ आप शेयर कर लो, अगर जिब्रान थोड़ा चेक कर ले अपने कनेक्शन को। ऐड से मैं ओके चेक कर रहा हूँ सर। जी जिब्रान, आपका शो हो गया अभी। जी सर। जी बताइए। सर ये मैंने रिसर्च की है एम्बेडेड एआई एंड रोबोट एंड यूज ऑफ रोबोटिक्स एंड मॉडर्न रिसर्च टेक्निक सर। इसके बारे में सर मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा आगे चले, क्या करना चाह रहे हैं जी? सर इसमें सर मैंने जो जर्नल सर्च किए हैं वो ये चार जर्नल्स हैं जो इस पे मैंने किए हैं सर, स्टडी किए हैं सर। बेसिकली सर, सर आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है। सर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपना रिसर्च टॉपिक किया है, ये जो यूज़ ऑफ एआई है और एम्बेडेड एआई है और यूज़ ऑफ रोबोटिक्स है, जो भी अभी आ रहा है सर, इसमें जो अपकमिंग जो रिसर्च टेक्निक्स आ रही हैं उसमें इनका क्या रोल है, उसमें फिर मैंने ये दो केस स्टडीज भी की हैं सर। एक इसमें मैंने मेडिकल की उसमें की है सर। अ, ये केस स्टडी वन है सर, ड्रोन्स विद एम्बेडेड एआई रेवोल्यूशनाइजिंग इकोसिस्टम मॉनिटरिंग सर। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा सर। और सेकेंडली सर, जो इसका बायोमेडिकल रिसर्च में जो काम है सर, एआई सिस्टम्स का सर। ठीक है। सर और कुछ बताएंगे, मैं आगे इसको थोड़ा करेक्शन इस पे कुछ सजेस्ट करूँ आप? सर इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपसे पूछनी थी, जो मैंने रेफरेंसेस में जो मैंने जर्नल सर्च किए हैं सर, इसमें सर एग्जैक्टली तो मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें से मिल गई हैं सर, लेकिन जो HEC वाला जो है सर, उससे मुझे कुछ नहीं मिला सर। उसकी वजह ये है जबरान के आपने मेरे लेक्चर सुने ही नहीं है। अच्छा वो सुना है सर मैंने, अभी भी जो आप बता रहे थे कि आपने एग्जैक्ट जो है वो जो सर्च करनी है उसका तरीकाकार है, वो मैंने सुना है सर आपका। अच्छा चलें, अगर आपने सुना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना वो दोबारा आपने सुनने। समरीज आपने सर जमा कराई है जिबरान? जी सर, जमा कराएंगे सर। अच्छा चले गुड, अगर जमा कराइए फिर आपने देखे होंगे, बट मे भी सर कुछ शायद मिस कर गए होंगे आप। देखें अभी जो आप इस वक्त मुझे ये डॉक्यूमेंट शो कर रहे हो ना, इसमें से दे आर ऑल फ्रॉम सम सिंगल वेब पेज, वेब सोर्सेज से आपने कुछ डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है और उस पर आपने जो अपना ये प्रेजेंटेशन है वो डेवलप की है। देखिए जो सर रिसर्च है ना, ये वेब पेजेस पे नहीं चलती। आपको सर प्योरली रिसर्च पेपर्स के ऊपर आना पड़ेगा और रिसर्च पेपर्स सर्च करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेंगे और उनकी मेथोडोलॉजी को डिस्कस करना पड़ेगा। केस स्टडीज तो बाद में आएंगी, अभी उन पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। केस स्टडीज आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, ना ही हमने उस पर भी बात करनी है। जब भी हम अपनी रिसर्च करते हैं ना, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई डाटा चाहिए होता है हमें, जिसके लिए हम फिर डाटा कलेक्शन करते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं। उनको हम केस स्टडी कहें ना कहें वो हमारी मर्जी है, बट दैट इज पार्ट ऑफ थीसिस, जो कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आता है। बट दैट कम्स वंस यू स्टार्ट डूइंग योर थीसिस। अभी हमारा काम है प्रपोजल के ऊपर आना। प्रपोजल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है लिटरेचर रिव्यू। तो सर लिटरेचर रिव्यू जो है वो वेब पेजेस से नहीं सर्च करना होता। वेब सर पेजेस पे नहीं जाते हैं आप जाते हैं सर्च इंजन्स के ऊपर और रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते हैं, उनको पढ़ते हैं। सर ठीक है। आप पॉडकास्ट नहीं पढ़ते, आप जो है वो एक्सप्लेनेशंस जो है उनके ऊपर डिस्कशंस, जो ब्लॉग्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते, उनकी अभी जरूरत नहीं है।
तो मैं आपसे सर। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपका ओवरऑल देखें, थीम तो ठीक है कि आप जो है ना वो एआई और रोबोटिक्स का फिनोमेना इसको कुछ देखना चाह रहे हैं इन सम। तो जिस तरह अभी आपसे पहले भी प्रेजेंट किया फहीम ने, मैंने उन्हें भी यही गाइड किया कि आपने अब वेरिएबल्स पे आना है और वेरिएबल्स के लिए आपको कोई रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट करना है जिसने सिमिलर काम किया हुआ हो। सर। ठीक है, तो ठीक है। काइंडली थोड़ा सा आप ठीक है, ओवरऑल मैंने आपके टॉपिक को अप्रूव कर दिया, ये एरिया ठीक है, इसको हम रिफाइन करते रहेंगे। बट नाउ ठीक है योर सर। टारगेट शुड बी टू एक्सप्लोर रिसर्च पेपर्स एंड प्योरली राइट। टॉक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। और ठीक वो है सर। रिसर्च पेपर जो है वो कौन से होंगे, वो उन क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, फॉर अ जर्नल पेपर। सर। आप थीसिस तो शायद नहीं करना चाह रहे होगे। नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप थीसिस के अलावा जो बाकी काम हम करने वाले हैं उनमें आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है और सर। एक अच्छा सा टॉपिक डिफाइन करना है, उसके ऊपर अच्छा सा लिटरेचर रिव्यू करना है और उसको क्लास में प्रेजेंट करना है, जो अल्टीमेटली टारगेट होगा बाय द एंड ऑफ क्लास। फॉर द टाइम ठीक है बीइंग सर। टाइटल आपका ठीक है, अब इस टाइटल को थोड़ा देखते हुए, इसके कीवर्ड्स को फिगर आउट करते हुए अपने रिसर्च पेपर्स निकालें। और सर। नेक्स्ट जो भी प्रेजेंटेशन होती है उसमें मैं आपसे भी किसी एक सिंगल रिसर्च पेपर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। ठीक है सर। ठीक है। राइट सर। अभी ये जो आपका टाइटल इस वक्त नजर आ रहा है ना, ये मोर ऑफ है, समझें कि एक आप ना इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं या आप बताना चाह रहे हैं कि यार ये काम दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बट सर। अभी नेक्स्ट स्टेज पे हमने जाना होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी रिसर्च टेक्निक्स में या बहुत सारे रिसर्च अप्रोचेस में यूज हो रहा है। नाउ सर। आपका काम अब ये है कि किसी एक पेपर को आपने निकालना है और उस पेपर के काम को आपने फिर लेके चलना है। ठीक है सर। तो ये आई होप मैं थोड़ा सा समझा पाया हूँ, बट ये कि आप थोड़ा और ठीक है डिस्कस करोगे तो मैं आपको फर्दर क्लियर करता जाऊँ। ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ सर। आप ये कह रहे हैं कि जो भी मेरा ये टॉपिक है इस पे मैंने रिसर्च पेपर ढूंढना है और नेक्स्ट क्लास में उस पे उसको एक्सप्लेन करना है सर। हाँ, रिसर्च पेपर्स हमने तकरीबन 10 के करीब फाइनलाइज करने थे। आप सब लास्ट में जो मैंने टारगेट दिया हुआ था कि एज पर दी इन इन जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है उसके मुताबिक 10 रिसर्च पेपर आपने फिगर आउट करने हैं और 10 में से एक पेपर निकालना है जो कि बहुत क्लोजेस्ट टू योर अप्रोच हो, जो आप से करना चाह रहे हो। सर। एंड इट कैन नॉट बी अ रिव्यू पेपर, बस ये ध्यान में रखना है आप। ठीक है सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यू हैव टाइम, दोबारा देख लें, सर। थोड़ा डेली टाइम दें, बस ये रिक्वायरमेंट है, रोजाना राइट वक्त सर। तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू जबरान, शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके जी, आई होप अभी साद यू वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड, सर बिल्कुल। प्लीज शेयर योर अस्सलाम विजन। वालेकुम। सर इसमें सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर आई हैव नॉट स्टिल बीन एबल टू कन्वर्ज ऑन टू अ सिंगल प्रॉब्लम दैट आई वुड बी सॉल्विंग सिंस आई एम ऑप्टिंग टू डू द थीसिस एज वेल। तो सही। सर इसमें जैसे सर आप गाइड कर रहे हैं उस तरह से आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर पे आई हैव बीन रीडिंग सम आर्टिकल्स, लेकिन उससे ज़्यादा सर देर इज़ दिस वेबसाइट कॉल्ड पेपर्स विद कोड, और एक सर है आर्काइव। आई डू अंडरस्टैंड, वो आपने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्लास में, एक और स्टूडेंट ने भी आपसे ये पूछा था। सर आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर पे उस तरह से कोई चीज़ मुझे मिली नहीं है, फॉर लैक ऑफ ट्राइंग भी हो सकता है, या शायद पेपर्स विद कोड पे, और टॉपिक सिंस टेक्निकल इन नेचर है तो कोड अवेलेबल होता है, एंड इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एंड असिमुलेट दी टोटल, जो उसकी ग्रास्प लेना आसान होता है, उस पर मैं देख रहा हूँ। नॉट ओनली कि मैं वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आई ट्रिपल ई को या एकेडमिक प्रोसीजर को या क्रीडेंस को, बट बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ प्रॉब्लम दैट आई नीड टू सॉल्व, या मेरी सर रिसर्च एक्चुअली क्या होगी, वो मुझे अभी तक नहीं समझ आई। ट्रैफिक से रिलेटेड फॉर एग्जांपल सर आई हैव रेड अ फ्यू पेपर्स, मैंने हाईवे जो है उस पे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, एक हाईवे पे ट्रेंड था जो एक्सीडेंट्स को करता था, वो मैंने रीड किया है सर। और मतलब इस तरह के एक सर वन ऑफ द जर्नल सर यू मेंशनड, उसमें देयर वाज अ रिमोट सेंसिंग जर्नल, उसी के साथ था द आई लुक्ड इनटू दैट एज वेल, जो कि सैटेलाइट इमेजरी से डिफरेंट चीज़ें, अप्लाइड डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स थे, वो भी मैंने देखा है सर। लेकिन देर इज आई हैवंट फाउंड समथिंग दैट आई वुड बी एबल टू मैनेज इन माय थीसिस, और वो जो नॉवेल्टी और ओरिजिनलिटी की सर आप बात करते हैं, वो आई नॉट, दैट हैज़ नॉट येट क्लिक्ड इन माय हेड, तो आई मैं स्टार्ट नहीं कर सका सर समवेयर। अच्छा, आपका जो एरिया, यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड।
यस सर। और विच इंजीनियरिंग यू हैव डन अर्लियर? डेटा साइंस। डेटा साइंस सर, अभी MSDS चल रहा है प्रोग्राम से। ओके, डाटा और साइंस ये का सब है। और पहले एग्जैक्टली। आपने BS डाटा साइंस किया हुआ है? जी सर, डेटा साइंस है। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप डाटा साइंस पे ही काम करना चाह रहे हैं, तो अभी आपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ लिए हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब्जेक्ट्स पढ़ पढ़ ली। जी सर, पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए अभी सर, लास्ट सर। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं इस पे, अगर आप कुछ देख सकें, अगर मैं आपकी उस नॉवेल्टी और ओरिजिनलिटी का जो वर्ड है वो मुझे अच्छा लगा, उस पर्सपेक्टिव से मेरे जहन में एक आइडिया है। जो सर अभी तक हमारे AI बेस्ड अप्रोचेज है ना, दे आर जनरलाइज्ड बेस्ड अप्रोचेस। लाइक इसमें इंसान को मर्द या औरत डिक्लेयर नहीं किया गया। सर The mathematical modeling and simulations have been carried out based on brain studies कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, तो इंसान को इंसान समझा गया है। सर दिस इक्वेशन, ये जो मॉडलिंग है ना, ये इट कैन वेरी इफ यू कंसिडर दैट इंसान अ फीमेल और अ मेल, सर राइट? तो प्रॉब्लम तो सर कोई भी हो सकती है, बट दिस एरिया कैन बी एक्सप्लोर्ड कि अगर ये मॉडलिंग जो है बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफ अ पर्सन अगर किया जाए तो क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस वेरी करेंगी? सर इसको जरा आप एक्सप्लोर करें, अगर आपका इस पे दिल राजी होता है। राइट सर। सर आई लुक इनटू इट। और अदरवाइज आप जो कर रहे हैं वो भी करें बेशक। सर आई होप बिल्कुल ठीक मैंने है सर। आपको आइडिया जो दिया वो समझ आया आपको। सर बिल्कुल सर, मुझे आई हैव गॉट इट, मैं बिल्कुल इसको देखूंगा सर, तो समझ आ गई सर। तो बाकी आप एक्सप्लोर करें रिसर्च पेपर साइंस डायरेक्ट पे और एक्सप्लोरर पे, और देखें वो जो paper.com है ना, वो भी ठीक है, लेकिन वो वेरीफाइड सोर्स नहीं है। मैंने उसको देखा है डिटेल में, उसमें आधी इंफॉर्मेशन होती है, आधी नहीं भी होती। वो बाज़ गलत भी होती है, पेपर्स विद कोड। वेरीफाइड भी नहीं होती। तो वो ये जरूर देख लीजिएगा, उसमें हर्ज कोई नहीं है देखने को, सर बट इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑल द टाइम। सर नंबर आई एम वन। सॉरी सर, दिस आर यू टॉकिंग अबाउट पेपर्स विद कोड जी, डॉट कॉम? पेपर्स विद कोड की बात कर रहा हूँ कि उसमें भी 100% इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। मतलब कुछ है, कुछ नहीं भी है, और कुछ गलत भी है। सर बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें आप सर जरा जो उसको स्टेट ऑफ द कैलकुलेट। आर्ट वाला सेक्शन है, देयर इज द सेक्शन स्टेट ऑफ द आर्ट एंड यू वुड रिकॉग्नाइज सर, सिंस आपकी फील्ड भी है, जैसे सर अटेंशन इज ऑल यू नीड इज द फेमस पेपर दैट इंट्रोड्यूस द ट्रांसफॉर्मर्स, वो भी इस पे है, उसके साथ आप कोड भी लिंक हो जाता है, और नहीं, देन इफ यू मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, करें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जो सर आपको ठीक लगती है आप करें, बट इंटेलिजेंटली करें, सोच समझ। बिल्कुल ये सर इसमें क्या मसाइल भी हो सकते हैं वो जरा देखते हुए चलिएगा। और वहां से अगर कोई सर चीज़ अच्छी मिल जाती है तो उसको फिर लिंक करें आप आके साइंस डायरेक्ट और एक्सप्लोरर पे, आपको वहां पे उन चीज़ें मिलनी चाहिए ना। वो सर अगर वहां पे अगर ठीक है, रिलायबल है, तो रिलायबल सोर्सेज पे फिर उनको अवेलेबल होना चाहिए। नंबर टू, जो सर आर्काइव वाला फोरम है ना, उसमें लोगों के वो काम है जो उन्होंने पब्लिश नहीं किए हुए, वो सिर्फ कमेंट्स के लिए डालते हैं अपने पेपर वहां पे, प्रीप्रिंट्स बिल्कुल सर, बिफोर आपने एक्सप्लेन बिफोर किया। पब्लिकेशन। ठीक है, तो वो भी अगेन सर रिलायबल सोर्स नहीं है, उसमें भी गलतियां होती हैं। और वो समझें कि थोड़ा सा क्लासिफाइड नेचर ऐसे हो जाती है कि उनके किसी काम को आप लेके चल नहीं सकते, क्योंकि वो पब्लिश नहीं है, और वो वहां डालने का मकसद भी यही है कि कोई और उस पर काम ना करे। सर ठीक है, इसमें तो सर आई बस हैव देख लीजिएगा। सर ऐड सर। ठीक है, पर ये सिर्फ ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको उस पर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो दे रहा हूँ। आप बाकी बिल्कुल जिस सोर्स को चाहें इस्तेमाल करें, बट विथ सर इंटेलिजेंस। सर तो सर ठीक है, विद एक्सप्लोर कीजिए, आप अब टॉपिक अपना देखें, और मे बी वी कैन डिस्कस इट। आप मुझसे अलग से भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वी कैन क्लैरिफाई द टॉपिक जो आप करना चाह रहे हो। आई थिंक यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट कोई बात नहीं है, एक आध वीक आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। राइट सर। राइट सर। ठीक सर है। विद रिगार्ड्स टू प्री प्रिंट आई हैड अ क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे भी पेपर्स देखे हैं सर। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द पेपर्स जो कि निप्स में, निप्स एक कॉन्फ्रेंस है सर, न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स आई बिलीव सर, बट आई माइट बी रॉन्ग, वो उसमें पब्लिश हुआ हुआ था, एंड द रेफरेंसेस दैट पेपर हैड वो प्री प्रिंट्स के रेफरेंसेस थे सर, एंड पोस्टेड ऑन आर्काइव, यानी उस पूरे वो आप उसको जब पढ़ते थे ना, फलाना 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 एट archive.com, प्री प्रिंट एट archive.com, यानी सम पेपर्स एट आर्काइव आर सो स्ट्रॉन्ग, एंड वो एकेडेमिया में इतने वो वेल हैं, जाहिर है सर, वो आगे रेफरेंस के तौर पे भी फिर यूज़ हो रहे हैं। तो आई हैड टू आस्क यू सर, ये प्री प्रिंट्स की कोई लीगल वैल्यू या एकेडमिक क्रीडेंस है, या बिल्कुल भी इसकी नहीं है सर, दे कैन नॉट बी कोटेड, प्री बिकॉज आई प्रिंट्स हैव सीन। सर एकेडमिक वैल्यू मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक प्री प्रिंट था, लोगों ने उसको रेफर किया हुआ है? सर मैनी प्री प्रिंट्स हैव बीन रेफर्ड रेफरेंसेस में सर, मैं जो पेपर पढ़ता आया हूँ, जैसे IEEE एक्सप्लोर पे भी सम ऑफ द पेपर्स आई हैव रेड,
उनके रेफरेंसेस में आई फाउंड 3 और 4 में भी प्री प्रिंट्स जो कि archive.com से उन्होंने रेफर नहीं, किए हुए लेकिन थे। वो प्री प्रिंट्स जिन पेपर्स में रेफर हुए हैं वो पेपर खुद कहाँ पब्लिश हुए हुए हैं? मे बी सर लेटर डाउन द लाइन वो आगे भी कहीं पब्लिश प्रॉब्ली हुए लेकिन होंगे मैं सर। इसमें आपको ये कहूंगा कि जरा ये जाके देखिए कि प्री प्रिंट को रेफर करना मुनासिब नहीं होता। अगर सर किसी ने प्री प्रिंट रेफर किया हुआ है तो वो जो अच्छे जर्नल्स होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि इनको निकाल दें आप। अब अगर ये सर जिसकी आप बात कर रहे हो, देखो आप तो एक जनरलाइज बात कर रहे हैं ना कि आपने एक पेपर पढ़ा उसमें किसी ने प्री प्रिंट्स रेफर किए हुए थे, बट वो पेपर इटसेल्फ जो है हो सकता है किसी बिल्कुल ही थर्ड क्लास जगह पे पब्लिश हुआ हुआ हो जो ये चीजें चेक ही ना करते हो। अगेन सर माय क्वेश्चन इज दिस कि आप इसको जरा प्लीज। काउंटर इंट्यूटिवली जरा सोचें। प्री सर प्रिंट्स आर नॉट टू बी रेफर्ड इन माय व्यू राइट सर। because they are not published, they are not verified, they are just to get comments. So how can you refer it? It is not verified, अभी तो वो किसी रिव्यू प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है। तो सर मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनको रेफर करना मुनासिब है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो हो सकता है 100 गलतियां हो। हम्म, बट किसी ने अगर रेफर कर दिया तो रेफर करने पे पाबंदी तो नहीं है, कर तो सकता है बंदा रेफर। तरीकाकार स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करते हैं प्री प्रिंट को रेफर करने के लिए भी, बट अच्छे जर्नल्स इसको फिल्टर आउट कर देते हैं। दे दे टेल यू दे जब वो आप अपने जाते हैं फाइनल वर्जन में वो कहते हैं जी इनको निकालें, ये तो पब्लिश नहीं हुए। सर क्या मेरी बात समझ आई है? राइट सर समझ आ गई सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुझसे भी शेयर कीजिएगा ये कौन सा पेपर है जिसने प्री प्रिंट्स रेफर किए हैं। आई मैं इट आल विल शेयर। नॉलेज टू माई माई नॉलेज बेस एज वेल के अ गुड पेपर हैज रेफर्ड प्री प्रिंट। सर ठीक है, सर तो मैं भी देख लेता हूँ, हो सकता है शायद कुछ जर्नल्स ने अपनी पॉलिसी फ्लेक्सिबल कर दी हो अभी। सर राइट सर। मैं तो सर आल शेयर देम व्हाट्सएप ठीक पे। है, चले ठीक है, थैंक यू सर। और कोई चीज जी, एनीवन एल्स ऑन बोर्ड ऑन ऑनलाइन? अच्छा जी, आपका कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, अभी फिर हम आज का लेक्चर इतना ही, आज वी कंक्लूड हेयर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी क्लास है विल सी सैटरडे या संडे को जब भी हम करते हैं, आई टेल टू ऑन ऑन दी ग्रुप। अगर सैटरडे को हुई तो सैटरडे को या संडे को हम अपना रेगुलर कंटेंट लेके चलेंगे। आज हमारा एक और थीसिस डिफेंस अभी है, सो इसी क्लास में आप में से जो लोग अटेंड करना चाहें अटेंड करें, अगर आप नहीं अटेंड करना चाहते योर चॉइस। और इंशाल्लाह विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, किसी का कोई अपना अपना पर्सनल क्वेश्चन है तो आई एम हेयर क्लास इस थीसिस डिफेंस के बाद वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और जो ऑनलाइन लोग हैं यू हैव माई सेल नंबर्स विद यू, कोई चीज़ आपने पूछनी हो कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर एनी क्वेरी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एवरीबॉडी, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थीसिस डिफेंस में ऑनलाइन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मजबूरी है यहाँ पे, देर आर इट्स नॉट इजी टू हैंडल दैट। सो इसलिए वो सिर्फ जो ऑन कैंपस लोग आ सकते हैं उनकी ही मेरे ख्याल में लर्निंग इस मामले में होगी। थीसिस डिफेंस कराने का मकसद यही है कि आपको पता चले कैसे लोग खड़े होते हैं, क्या सवाल जवाब होते हैं, और आपने भी कल अगर प्रेजेंट करना है तो आपको कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो अगर आप कैंपस पे आ सकें तो फिर लोगों के लिए वो आसान है, बट आई अंडरस्टैंड कुछ मुश्किल है थोड़ा सा, तो उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लेके चलेंगे, कहीं अगर कर सके रिकॉर्ड तो करेंगे भी, बट आज वो पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।